दो चुनाव आयुक्त जिनको नियुक्त किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ है कि कोर्ट को प्राथमिक दृष्टया यह सही लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये दो चुनाव आयुक्त बने थे वो पूरी प्रक्रिया सही थी। हालांकि कानून इसके पीछे पूरा क्या है, इस बाबत सरकार से 6 हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब मांगा गया है। अब इस फैसले का असर क्या होता है ये जानते हैं। इस फैसले का असर ये होगा कि दो नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं, ज्ञानेश कुमार और एस सिंधु, उनकी नियुक्ति पर अब किसी भी तरीके की रोक नहीं लगेगी और पूरी ये प्रक्रिया सही थी। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि कानून का पालन नहीं किया गया है और इसमें तमाम तरीके की अनियमितता थी। प्रशांत भूषण वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि कुछ ही घंटों के भीतर 200 से ज़्यादा नामों को जो सेलेक्ट करना था और इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तो इस पर अदालत ने ये कहा कि प्राथमिक दृष्टया हमें यह कोई बात गलत नहीं लग रही है। ये एक चुनाव आयोग में जो आयुक्तों की नियुक्ति होती है, इस सिलसिले में इस लहजे से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया को सही माना है और ये भी कहा है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी जटिल होती है, हमने इससे पहले भी कई कानूनी मसलों पर, संवैधानिक मसलों पर हमने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन जहां तक ये पूरा का पूरा मामला है इसमें हमें ऐसी ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि जो नियम थे उन नियम का पालन किया गया है और मुख्यतः इसमें जो विपक्ष के नेता थे उनको भी बुलाया गया है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 6 हफ्ते के बाद सरकार जो जवाब दाखिल करेगी कोर्ट में, वो इस कानून पर, इस प्रक्रिया पर क्या कहेगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जब सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जब ऐसा आदेश आता है, तो ये दिखाता है कि ये उस पूरी प्रक्रिया के लिए और जो इस प्रक्रिया के तहत जो लोग नियुक्त हुए हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है।